Good morning, dear students. I am your Sanskrit teacher. Today we'll explain the chapter 10th of Sanskrit of class 7th. प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 विश्व बंधुत्तम का अध्ययन कराएंगे। देखिए जैसा कि टाइटल है विश्व बंधुत्तम, इसका मतलब क्या होता है? विश्व बंधुत्तम का मतलब होता है विश्व के प्रति भाईचारा, अर्थात संसार के प्रति भाईचारा। तो इस पाठ में विश्व के प्रति भाईचारे का आह्वान किया गया है। इसमें कहा गया है कि हमें विश्व में, संसार में, दुनिया में हमें भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए, अर्थात हमें भाईचारे की भावना सभी के साथ माननी चाहिए। तो आइए अब पाठ का अध्ययन करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भक्ति। उत्सवे अर्थात उत्सव में, व्यसने मीन्स व्यक्तिगत संकट में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, दैन राष्ट्र विप्लवे और अपने देश पर आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, च मीन्स और, यह माने जो, सहायताम करोति अर्थात सहायता करता है, हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवति, सह माने वह, बंधु माने भाई, भवति माने होता है, अर्थात वह हमारा भाई होता है। अर्थात उत्सव में, व्यक्तिगत संकट में, अकाल पड़ने पर, अपने देश पर आपदा आने पर और हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वह हमारा भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं संभवति। यदि विश्वे मतलब विश्व में, संसार में, सर्वत्र सभी जगह, एतादृश है इसी प्रकार का भाव है, भाव भवेत हो, तदा तब, तभी विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी संसार के प्रति भाईचारा संभव है। अर्थात यदि संसार में सभी जगह इस प्रकार की भावना हो तभी हमारे संसार में भाईचारे की भावना संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु इस संसार में, इस संपूर्ण संसार में, अधुना निखिले संसार, इस संपूर्ण संसार में अर्थात इस पूरी दुनिया में कलहस्य, कलह का अर्थात लड़ाई झगड़े का, अशांति और अशांति का, च मीन्स और, वातावरणम वातावरण, अस्ति माने है। परंतु इस संपूर्ण संसार में अर्थात इस पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, और आपने देखा होगा कि मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, और मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे परस्य माने दूसरों के कष्ट को, अर्थात दूसरों के दुख को, स्वकीयम अपना, कष्टम कष्ट, न गणयन्ति नहीं समझते, अर्थात वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। अपि च समर्थः देशः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयति। और च समर्थ देशा, और जो समर्थ देश हैं अर्थात जो विकसित देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, असमर्थान देशान वो अविकसित देशों के साथ अर्थात कमज़ोर देशों के प्रति उपेक्षा भावम अनादर की भावना प्रदर्शयति रखते हैं। और जो शक्तिशाली देश हैं वो कमज़ोर देशों के साथ अनादर की भावना रखते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अर्थात कमज़ोर देशों के ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति अपना अधिकार जमाते हैं, अर्थात अपना अधिकार स्थापित करते हैं।
संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे संसार में सर्वत्र माने सभी जगह विद्वेषस्य बैर भाव का, शत्रुताया दुश्मनी का, हिंसाया और हिंसा का भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। संसार में सभी जगह बैर भाव की भावना, शत्रुता दुश्मनी की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकास है अपि अवरुद्ध है भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। किससे? इसी कारण से, बैर भावना से, दुश्मनी से और हिंसा से। इनसे क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि इनसे हमारे देश का विकास भी अवरुद्ध होता है, अर्थात देश का विकास रुक जाता है। आगे देखिए, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत आवश्यक है। महती माने बहुत आवश्यक है। यत् एक है देश है अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत आवश्यक है कि यत् के जो एक देश दूसरे देश के साथ अपरेण अन्य देशों के साथ निर्मलेन हृदयन मतलब बिना किसी कपट के, बिना किसी ईर्ष्या के स्वच्छ हृदय से बंधुताया भाईचारे का व्यवहार कुर्यात माने करे। यह बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ स्वच्छ हृदय से अर्थात अच्छे मन से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व में अर्थात संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये भावना होगी तो ही वो आपस में एक दूसरे से संधि कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकते हैं। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी, ततः माने तभी, विकसित अविकसितयोः विकसित और अविकसित अर्थात जो शक्तिशाली हैं और जो शक्तिशाली नहीं है देशों के मध्य माने बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति अर्थात स्वस्थ अच्छी प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, अर्थात एक दूसरे से होड़ होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान में के क्षेत्र में मैत्री भावना में अर्थात मित्रता की भावना सहयोगन और सहयोग के साथ च समृद्धि और समृद्धि प्राप्त करते समर्था भविष्यन्ति समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करके समर्थ होंगे। नेक्स्ट है, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य सूर्य का, चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रकाश है प्रकाश सर्वत्र माने सभी जगह समान रूप से प्रसरति फैलता है, अर्थात सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से आता है, समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी को समान रूप से व्यवहार करती है। तस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् तो हमें भी इस प्रकार हमें भी सभी लोगों को परस्पर वैरभाव को छोड़कर अर्थात जो हम एक दूसरे से बैर करते हैं उसकी भावना को त्याग कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम अर्थात विश्व के प्रति भाईचारे की भावना को स्थापित करें। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए हमें विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतिषाम उदारी चरिता नामितु वसुदैव कुटुंबकम। अयम निज है, यह अपना है, परो वेति वह पराया है।
गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना अर्थात ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, और जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं अर्थात जिनका हृदय उदार होता है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही, संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान होती है। अर्थात इसका अर्थ हुआ यह अपना है या पराया है, ऐसी छोटी सोच छोटे लोग रखते हैं, ऐसी छोटी सोच छोटे हृदय वाले लोग रखते हैं। अर्थात जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले होते हैं अर्थात उदार हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो सारी पृथ्वी ही, संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।